तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जोधपुर की बहुत ही फेमस मावा कचौड़ी। खाने में इतनी स्वाद लगती है ना, और उसको बनाना बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तो फिर चलिए देखते हैं इसको बनाने का तरीका। तो सबसे पहले ना कचौड़ी के लिए आटा गूंदेंगे। यहाँ लेंगे आधा किलो मैदा, उसमें डालेंगे 100 ग्राम घी, और घी और मैदा को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इस तरह से मुट्ठी में चेक करना है, अगर ये बन रहा है परफेक्ट है। उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और आटा इसका गूंद लेना है। आटा बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ढीला नहीं, नॉर्मल ऐसा जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं वैसे ही, बस आपको इसे ढक करके रख देना है। अब यहाँ पर बनाते हैं इसके लिए चाशनी। चाशनी के लिए लेंगे हम यहाँ पर 2 कप चीनी और साथ में डालेंगे इसमें 2 कप पानी। अब यहाँ पर धीरे गैस पर आपको चाशनी को अच्छे से उबलने देना है। तो मुझे ये चाशनी है ना थोड़ी गंदी सी लग रही है, चलो इसे साफ़ करते हैं। इसको साफ़ करने के लिए 2 चम्मच आपको दूध डालना है और इसे उबलने देना है। अब ये जो झाग है ना, बस इसको निकाल करके बाहर कर देना है, और जो बचा हुआ है उसे आपको छलनी से छान करके निकाल देना है। तो ऐसा करने से चाशनी एकदम साफ़ हो जाती है। तो ये तरीका था चाशनी को साफ़ करने का। अब इस चाशनी में डालेंगे 2 ड्रॉप केवड़ा की, उसके बाद इसे उबलने देंगे। अब यहाँ पर चाशनी गाढ़ी ना हो, हल्की चिपचिपी हो। जब आप तार बनाएं तो वो तार बने और टूट जाए, बस हमें इसी तरह की चाशनी चाहिए। जब चाशनी तैयार हो जाए गैस को बंद कर देंगे। मावा की जो कचौड़ी होती है ना, उसमें एक मसाला जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको 2 बड़ी इलायची के दाने लेने हैं और साथ में 1 स्टिक दालचीनी की और 3 से 4 काली मिर्च, बस आपको दरदरा पीस लेना है इस तरह से। तो ये मसाला भी तैयार हो चुका है। अब एक बर्तन में सबसे पहले आपको डालना है 1 चम्मच देसी घी। गैस ऑन कर दीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे 200 ग्राम मावा डाल करके मावा को अच्छे से भूनना है, थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल करके। मावा को भूनते वक्त गैस को धीरे रखना है। जो मसाला बनाया था वो सारा मसाला इसके अंदर डाल देंगे और उसके बाद इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। अब आप काट के डालना चाहें तो काट के डाल सकते हैं। वैसे जब भी मैं मिठाई बनाती हूँ ना, तो इसी तरह से पाउडर करके ही ड्राई फ्रूट्स को डालती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को वो कटे हुए ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं आते हैं। तो वो अगर आप डालना चाहें उस तरह से तो डाल सकते हैं। तो ये मावा अच्छे से भुन चुका है, बस गैस को बंद करना है और मावा को ठंडा होने के लिए रख देना है। अब यहाँ पर जो आटा है उसको एक बार दोबारा से गूंदेंगे और बराबर लोइयों में काट करके इस तरह से लोइयाँ बना करके रख लेंगे। और जो स्टफिंग है उसको आप चाहें तो इस तरह से बॉल बना करके रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा या कम स्टफिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कचौड़ी का साइज़ कैसा रखना है। बस इस तरह से आपको रोल करना है, कटोरियाँ सी बनानी है, और जो स्टफिंग हमने बनाई थी सेंटर में रख करके आपको अच्छे से पैक कर देना है, यानी बढ़िया सा सील कर देना है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा आटा है उसे निकाल करके रख दीजिए और बचे हुए आटे को आप इस तरह से घुमा करके बंद कर दीजिए, और उसके बाद हथेलियों से इस तरह से आप कचौड़ियाँ बना करके तैयार कर लीजिए। बेला नहीं जाता है कचौड़ियों को, कचौड़ियाँ भरने का यही तरीका है, और इसी तरह से हाथों से ही कचौड़ियाँ बन करके तैयार होती है। और इसको सेकने का भी एक परफेक्ट तरीका है। बस गुनगुना आपको यहाँ पे घी लेना है और गुनगुने घी में आपको सारी कचौड़ियाँ जितनी एक बार में आए उतनी रखनी है। धीरे गैस पे धीरे धीरे सिकने दीजिए। एक तरफ जब अच्छे से सिक जाए पलट के दूसरी तरफ सिकने दीजिए। जब अच्छे से चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद आप निकाल करके बाहर रख लीजिए। यही तरीका है, जल्दबाजी में कचौड़ियाँ नहीं सिकती। अंदर तक खस्ता कचौड़ी चाहिए, फूली फूली चाहिए। अगर आप भी इस तरह से कचौड़ियाँ बनाएंगे ना तो परफेक्ट एक एक कचौड़ी आपकी फूली फूली बनेगी। अगर इस तरह से क्रैक आ भी जाता है ना कचौड़ियों में, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मावा बाहर नहीं आएगा क्योंकि उसमें चाशनी नहीं है। अब चलिए देखते हैं इसको सर्व करने का तरीका। बहुत ही सिंपल है, बस कचौड़ी में आपको सेंटर में छेद करना है, उठा के चाशनी में डाल देना है। चाशनी को अच्छे से चम्मच से आपको छेद में डालना है, और सारी कचौड़ियों में आपको ना इसी तरह से छेद करना है और चाशनी उसमें भर देनी है। उसके बाद प्लेट पे लगाइए। वर्क है अगर आपके पास तो वो लगा लीजिए, नहीं तो ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल करके बढ़िया सा सजा दीजिए। और यहाँ पर अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा खाने का शौक़ है तो ऊपर से चाशनी और ऐड कर दीजिए। बस यही तरीका है इसे बनाने का। और ये जो खस्ता मावा वाली कचौड़ी खाएंगे ना एक बार तो बनाएंगे इसको बार बार। बनाते वक्त 1-2 चीज़ों का ध्यान रखिए। चाशनी बिना तार की चाहिए, आटा नॉर्मल गूंदना है, और स्टफिंग बनाते वक्त उसके अंदर मीठा मत डालिएगा। तो फिर बनाए खाएं, एंजॉय करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।